ना बोलते हुए आप लोगों से निवेदन करेंगे कि जब आप लोगों को लास्ट में शपथ दिलाई जाएगी तो आप लोगों को अपने घर पर एक संदेश लेके जाना है कि आप लोगों को 18 वर्ष की उम्र के कम में कभी भी गाड़ी नहीं चलाना है, बाहर नहीं चलाना है, क्योंकि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का लाइसेंस नहीं बनता है। मैं एक प्रोग्राम में गया था, मैं एक सेकंड और लूंगा। वहां पर 2 बच्चों का जन्मदिन था। उन बच्चे छुट्टी लेने आए थे, अकस्मात मेरा प्रोग्राम था, उन बच्चों ने उसमें शामिल हुए, गार्जियन शामिल हुए। उन्होंने ही मंच पर आके कहा कि सर आज के बाद अगर हमारा जो जन्मदिन शाम को मनेगा हम कंप्यूटर ले लेंगे, सब चीज ले लेंगे, जब तक हमारा बच्चा 18 साल का नहीं हो जाएगा हम गाड़ी स्कूटी नहीं लेंगे। मैं इस अवसर पर यह कार्यक्रम हमारा विस्तृत 16 तारीख को रखा गया है, जिसमें झांसी जिले के करीब 1200-1500 बच्चे वहां प्रतिभाग कर रहे हैं। उसमें सर हम लोग यातायात के विषय में जीके कंपटीशन, चित्रकला कंपटीशन, सारे कंपटीशन आयोजित किए हैं। वहीं पर बच्चों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया है। और जिन स्कूलों ने सर हमारा इसमें यातायात के नियमों का पालन किया है वहां पर हम लोग विस्तृत रूप से 40 लोगों को सम्मानित भी करने जा रहे हैं। मैं इसी के साथ यहाँ के प्रबंधक जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन करने में अपना समय, बच्चों का समय दिया। धन्यवाद। जैसा कि आपको ये बार बार बताया जा रहा है कि ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए और ये कार्यक्रम छात्र और छात्राओं के लिए है, तो इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं विद्यालय की हेड गर्ल निदा से कहूँगा कि वो आए और यहाँ पर अपने विचार दें। विद्यालय की हेड गर्ल निदा। Good afternoon everyone, myself Nida from Standard 10th English Medium. Today I am going to share some of the factors, traffic policies and people expectations with regard to road traffic accidents. Road accidents have earned India a dubious distinction with over 1,30,000 accidents, with over 1,30,000 deaths annually. The country has overtaken China and now has the worst road traffic accident rate worldwide according to the experts at the National Transportation Planning and Research Center. Number of road accidents in India is 3 times higher than the developed nations. The report says speeding, drunk driving and low use of helmets, seat belts and child restraints in vehicles as the main contributing factor. Now the question is this: who is responsible for these accidents? And the answer is, of course, we are responsible for these accidents. There is no judicial procedure, there is no enforcement by the police. There is no specific segment where they can book people under drunk driving. Our carelessness or unawareness is responsible for these accidents. So from today onward, take vote to follow these rules and regulations to avoid future accidents. And the last thing, be a responsible citizen. Thank you. Have a nice day. जैसा कि अभी निदा ने बताया कि अगर हम एक जिम्मेदार नागरिक बने और अपनी जिम्मेदारियों को अगर निभाएं तो एक्सीडेंट्स खत्म ही हो जाएंगे पूर्णतः, क्योंकि हम इसके लिए स्वयं जिम्मेदार हैं। अब स्टूडेंट्स के क्रम में आगे बढ़ाते हुए मैं 11th क्लास के स्टूडेंट